साथ ऊंचे बाप के साथ, लक्ष्यदाता बाप को अपने सन्मुख देख रही हूँ परम धाम में। जैसा लक्ष्य है ऐसा लक्षण आ रहा है। वो बस भरतू कर रहा है मुझे ही देख रहा है, मुझे ही सुन रहा है, मुझ में ही समा रहा है। मैं उस पर संपूर्ण बलिहार चाहती और वो मुझ पर। हम दोनों का ये सुंदर मिलन उस पतित पावन को नीचे ले आता है। आइए बाबा, ऐसे ही मीठी अनुभूति कराने के लिए बच्चों को धारणाओं में नंबर 1 बनाने के लिए आ जाओ। आ रहे वो नीचे, वो श्रेष्ठ बाप टीचर सतगुरु हमारे सन्मुख है, जिसके लिए आंखें तरस गई थी, जिसकी एक बूंद की प्यासी थी। वो निराकार शिव महाज्योति मेरे सामने इतने प्यार से देख रहा है, अपने प्यार का सबूत दे रहा है, मीठा ज्ञान देकर, मीठी शिक्षा देकर। और मैं भी अपने होने का, उस पर बलि चढ़ने का सबूत दे रही हूँ अपनी एकाग्रता से, उच्च धारणाओं से। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 13/12/2024 के महावाक्य हैं। आज के साकार महावाक्य जैसे अव्यक्त महावाक्य हो, ऐसे आज की वाणी इतनी धारणाओं से भरी हुई है। एक एक महावाक्य इतने सूक्ष्म सूक्ष्म धारणा लेकर बाबा आज आए हैं कि कौन सा लिखे, कौन सा ना लिखे, कौन सा छोड़े, है ना। वैसे बाबा रोज ही बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं लेकर आ रहे हैं। जैसे साकार महावाक्य ऐसे लग रहे हैं ना कि अव्यक्त महावाक्य को फुलफिल कर रहे हो। जैसे अव्यक्त तो है ही, उसकी तो अपनी खूबियां ही है ना, वो तो हमारे लिए बोनस है। लेकिन साकार महावाक्य पर जब इंटरेस्ट आना लगता है, वो फील होता है हमें कि नहीं, इसमें से इतना कुछ हम सीख रहे हैं, तो समझो कि हमारी अवस्था अच्छी हो रही है ना। तो बहुत प्यारे प्यारे महावाक्य, क्योंकि ये जो महावाक्य है बाबा के अंतिम दिनों के हैं, है ना। जो 69 से पहले बाबा ने लास्ट लास्ट जो वाणियां उच्चारण की थी, ये वो महावाक्य है। तो वैसे ही उसका बहुत बहुत ही ज्यादा मूल्य है हमारे लिए, क्योंकि वो कर्मातीत अवस्था में जाने वाली आत्मा, मतलब वो अंतिम समय था उनका, जो जब उन्होंने ये अ, अवस्था को प्राप्त किया था, तो क्या उनकी अवस्था रही होगी और क्या उनकी ऊंचाइयां रही होगी बाप को समझने की। और एक एक भाव के बस अब बच्चे से नहीं मिलेंगे बाबा, है ना। और उनको जितना भी देना है, जैसे हमारा अंतिम दिन हमें पता हो, है ना? और फिर हमें पता है कि अब हम जाने वाले हैं, तो क्या हमारा एटीट्यूड रहता है। वैसे ब्रह्मा बाबा सबसे न्यारा और प्यारा रहता था, है ना। तो उस वक्त उनके ये उच्चारण किए हुए महावाक्य बहुत बहुत ही पावरफुल है। तो कुछ कहते नहीं हैं अभी, बस हम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इसमें देर भी लगेगी आज। तो हम टाइम से पूरा कर पाए, इसलिए आप फटाफट अभी 2-3 मिनट आप सभी बताएं, फिर हम ही स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि एक एक महावाक्य बहुत ही पावरफुल है ना। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, यह सब आसुरी लक्षण है। और आज आज प्रश्न पूछा गया है कि तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार करते हैं, उसकी निशानी क्या है। तो बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती है, ये शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे, श्रीमत के बिगर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, हाँ, आज आज की मुरली में बाबा ने धारणा मुक्त मुरली कही है। बच्चे, तुम्हें मध्याजी भाव बनना है।
बाबा बच्चों को बड़े ही प्यार से, जैसे छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं, इस तरह से बाबा इतने प्यार से, इतनी छोटी-छोटी बातों से सिखा रहे हैं, इतनी गहनता से, कि अगर देही अभिमानी हो, घड़ी-घड़ी इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते रहेंगे, तो फिर 1-2 की ग्लानि नहीं करेंगे। मतलब लक्ष्मी नारायण फुलफिल है ना, तो तुम्हें भी फुलफिल बनना है। ये उदाहरण के रूप में बाबा बता रहे हैं। यह ऐसा है, वैसा है, लोगों की बातें इधर-उधर की, ऊँच-नीच, ये सब नहीं करना। तुम्हारा तुम्हारे कैरेक्टर पे उसके असर आएगी और तुम्हारा पद नीचा हो जाएगा, तो तुम ऊँचे कैसे बढ़ पाओगे? अंदर में कोई भी दुविधा रहती है तो कहेंगे ज़रूर देहाभिमानी है। किसी की निंदा करना, इसको भी दुविधा कहेंगे। तो बच्चों को कह रहे हैं कि चंचलता करना, कोई को दुःख देना, अपना स्वभाव गंदा करना, ये सब किनका? ब्राह्मण बच्चों का स्वभाव नहीं है। तो तुम तो ब्राह्मण बच्चे हो ना, तो तुम्हें तो ऊंच पद पाना है। गंदी बातें करते हैं तो पत्थर के समान हो जाओगे, पर तुम तो हीरे हो ना, बाबा के दिए हुए अनमोल रत्नों से भरे हुए हो, जड़ित हो। तो अ, तुम्हें, तुम्हारे मुख से तो हमेशा रत्न निकलने चाहिए। फिर बाबा ने कहा अंदर से सारा कचरा निकाल दो और सब बातें भूलकर एक बाप को ही याद करो। याद करने से ही वर्षा मिलेगी। तो इस धंधे में लग जाओ बच्चे। फिर दूसरा शब्द बाबा ने मुरीद शब्द यूज किया है, मतलब शिष्य। तो तुम शिव बाबा की मुरीद बनते हो, यानी हम शिव बाबा के शिष्य हैं। तो माया सहन नहीं कर पाती, उसको जलन हो जाती है, तो तुम्हें विघ्न करेगी और कुछ न कुछ अप डाउन करने की कोशिश करेगी। इसलिए तुम्हें माया से अपनी संभाल करनी है। पढ़ाई रेगुलर करते रहोगे तो याद रहेगी, और याद रहेगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा। सुबह उठ के जैसे बाबा की मुरली, बाबा को याद, बाबा का ध्यान, जो बाबा से प्रॉमिस किया, और सारे दिन उस अनुभूति में, उस रूहानियत में रहोगे, तो रात को सोते समय फिर चार्ट देना पड़ेगा, तो एक डर रहेगा और तुम बिल्कुल टॉप बच्चे बनोगे। लास्ट में बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर कभी कोई खराब ख्यालात नहीं आने चाहिए, उसकी सजा बहुत कड़ी होगी। अगर ऐसी कोई चलन हुई है तो अपना कान पकड़ लो और बाबा के सामने माफी मांग लो। अपनी गफलत करने से समय मत बिगाड़ो, इसको सुधार दो। ये अंत घड़ी है, और मेरे बच्चों रूहानियत से अपनी स्थिति एकदम ऊंची बनाओ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ, निंदा आदि करते हैं तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। अभी सदगति होती है तो बाबा ने कहा बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं कि माया गले तक ग्रास कर लेती है, पता भी नहीं पड़ता, खुद समझते हैं कि हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु नहीं। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रत्न ही निकलने चाहिए, गंदी बातें करना पत्थर है। तो बाबा ने कहा अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो, तो कभी मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। तो बाबा को तो समझाना पड़ता है, बाप टीचर है, बाप का काम है शिक्षा देना। बाबा ने कहा वो कुछ भी कह सकते हैं, स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना चाहिए। तुम स्टूडेंट हो ना, तो बाबा समझाते हैं, बाकी बच्चों का तो काम है बाप के डायरेक्शन पर चलना और एक बाप को याद करना। बाबा ने कहा तुम्हारी तकदीर अभी खुली है, श्रीमत पर चलने से ही तुम्हारी तकदीर, श्रीमत पर न चलने से ही तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर न चलने से एक तो सजाएं खानी पड़ेगी, दूसरा पद भी भ्रष्ट, जन्म जन्मांतर और कल्प, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर की बाजी है। तो बाप आकर पढ़ाए तो बुद्धि में रहना चाहिए, बाबा हमारा टीचर भी है। ओम शांति। बाबा आज कहते हैं कि जो बाबा सुनाते हैं वही बातें हमें करनी है। फलाना ऐसा है वह बातें करने से दुविधा आ जाती है। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता होना, यह नहीं होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। तो अभी तुम बच्चे को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। तो कोई कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, हमें सीमत के बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि तुम शिव बाबा की मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती है।
इसलिए ये संभाल बहुत करनी है और चीची गंदे मनुष्यों की संभाल भी रखनी है। हंस और बगुले, हमें हंस और बगुले से जो तफावत है वो हमें मोती चुनते हैं, तो हम भी ऐसे अच्छे अच्छी सबकी अच्छाई जो देखेंगे, बगुले जैसे कोई की बुराई नहीं देखेंगे। और आगे कहते हैं कि तुम एक दो को ग्लानि करते हो, बाप सुनता तो सब कुछ है ना। बाप के कानों से और आंखों से जो लोन लोन लिया है, तो जो अच्छी तरह से समझते नहीं है वो बच्चा कहा जाता है, छोरा कहा जाता है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो छोरे ही है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अगर अगर अगला कोई पाप कर रहा है तो उसकी अगर हम ग्लानि भी करेंगे, उसके पाप का भागीदार हम बनेंगे। पाप वो कर रहा है, पाप के भागीदार हम बनेंगे। बाबा ने कहा कि अगर याद में रहेंगे, हमेशा निरंतर याद करेंगे, लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे, तो हम पापों से बच जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं आत्मा अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी भी बलिहार तो जा न सके। बड़े बड़े आदमी बलिहार नहीं जा सकते, बाबा की पहचान नहीं सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। और कोई? कितनी सारी वाणी में आज तो बातें बाबा ने बताई हैं। बहुत पावरफुल वाणी है आज की धारणा योग एकदम। जी एक पॉइंट बोलो दीदी। हाँ बोलो। ओम शांति। आज बाबा ने ये भी बताया है, कई दफे बताया है कि ब्रह्मा बाबा इतना निरहंकारी है कि वो कहते हैं कि मेरे को याद नहीं करना, मेरे रथ को याद नहीं करना, रथ को याद नहीं करना, मम्मा को याद नहीं करना, सिर्फ बिंदु बन बाबा को ही याद करो। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा मीठे बच्चे, अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे, है ना। दैवी गुण लाने के लिए क्या करना है? सिर्फ बाबा को याद करना है। हम सबको ये पता है, लेकिन बाबा ने उसके साथ साथ एक सूक्ष्म धारणा बताई आज कि किसी को दुख देना, ग्लानि करना, यह सब आसुरी लक्षण है। अब हमारा लक्ष्य है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जैसा बनना। हाँ, सतयुगी सूर्यवंशी घराने में, फर्स्ट डिनेस्टी में जाना। और हम कर क्या रहे हैं? आसुर के सारे लक्षण हमारे अंदर अभी भी है, और वो है, वो हमें एक्सेप्ट करना है कि अभी है। हम ये ना सोचे कि हम सुधर गए, हम नहीं सुधरे हैं। हम सुधर गए होते तो हम कर्मातीत हो गए होते हैं ना। तो ये सारे के सारे जो आसुरी लक्षण है वो हमारे अंदर है। तभी बाबा को इतना आज जोर देकर इतनी सारी बातें हमें समझानी पड़ी है। तो किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये क्या है ना। हम जब चेक कर रहे थे, आज सुबह से चेक कर रहे हैं कि बाबा इतना कह रहा है, तो कैसी कैसी बातें हम किसी को कैसे दे सकते हैं, हम ग्लानि कैसे करें। सपोज मैं किसी से बात तो नहीं कर रही हूँ, है ना। सपोज मैं आत्मा किसी और आत्मा से बात नहीं कर रही हूँ, मैं तीसरी आत्मा के लिए बात नहीं कर रही हूँ। वैसे जनरली क्या होता है, दो आत्मा मिलकर तीसरी आत्मा के बारे में जब बात करते हैं तो उसके बारे में कुछ कुछ ग्लानि होती है ना। भाई सीधी नहीं होती तो कुछ कुछ और तरीके से, लेकिन वो ग्लानि हो जाती है हमसे, है ना। तो हम आज सुबह से चेक कर रहे थे कि कैसे कैसे ग्लानि होती। तो एक आत्मा निमित्त जब मेरे सामने आई तो हमने उसको बोला आप ऐसे, आप ऐसे, है ना। मतलब कुछ उन्होंने कहा था, हमने बोला नहीं आप ऐसे हो, या आपने ऐसा किया था, या आपने ऐसे बोला था। तो तुरंत हमारा अंदर चेकिंग चला कि ये भी तो ग्लानि है ना। वो ग्लानि ही हुई ना। आपका क्या कहना है? ऐसा ग्लानि ही होती ना। बाबा ने बोला मुख से रत्न ही निकलने चाहिए। तो भाई वो आत्मा जैसी भी है, जो है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं, उसको भी क्यों कहना पड़े कि आप ऐसा हो। मैं थर्ड पर्सन को तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं उसी आत्मा को कह रही हूँ। तो बाबा से फिर हमने सॉरी कहा, नहीं बाबा ये भी तो ग्लानि है, ये भी नहीं करना है।
तो बहुत अटेंशन बाबा की जो महावाक्य जो हमें आज कह रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा अटेंशन रखने वाली बात है, क्योंकि ये अति सूक्ष्म धारणाएँ जो हमारे संस्कारों में ऐसी बुन गई हैं, इतनी मिक्सअप हो गई जो हमें पता भी नहीं चलता कि ये माया है। इसलिए बाबा नहीं कहते रॉयल वाली माया होती है, जो पता भी नहीं चलता। आजकल बाबा कितने दिनों से ये कह रहे हैं, माया आती है पता भी नहीं चलता, माया आती है पता भी नहीं चलता। आज भी बाबा ने कहा माया आती है लेकिन अपने आप को तो ऐसे समझे बहुत अच्छा चल रहे हैं। है ना? तो तुरंत हमें ये क्लिक हुआ, नहीं, नहीं बाबा सही बात है, आप यही बोल रहे थे। आप सपोज़ जैसे बाबा ने मेरे लिए कहा, तुरंत ही हमें वो क्लिक हो गया और हमने बाबा से सॉरी कहा। नहीं बाबा हमें इतना भी नहीं बोलना है, क्यों हम किसी को कुछ बोले, हमें बोलना ही नहीं है, हमें चुप ही रहना है अभी। बाबा ने आज भी कहा समय ही नहीं है हमारे पास, इसको इन सबको क्या उस आत्मा को पता नहीं मैं क्या हूँ, ना मुझे क्यों उसका विस्तार करना पड़े, मेरे मुख में से तो रत्न नहीं निकले, वो तो पत्थर हो गए। तो बाबा ने पत्थर के लिए तो आज कितनी सारी बातें कही थी। तो मतलब हम ये इसलिए शेयर कर रहे हैं कि ये सभी के साथ होगा और ये हो ही रहा है ना? हम किसी से नहीं, लेकिन उसी आत्मा के उसी से उसी आत्मा को उसी के बारे में जब बात कर रहे हैं, तब भी हम उसकी ग्लानि कर रहे हैं। तो ये भी तो सूक्ष्म पाप चढ़ता है ना? तो ध्यान रखना अभी सभी। हाँ, हमसे जो भूल हुई आप सभी नहीं करना। तो बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊँचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? तो बाबा ने कहा जो बाप मीठी-मीठी शिक्षाएँ मिलती हैं, है ना? तो 2 दिन पहले जो हमारी बात हुई थी कि अगर बाबा ज्ञान नहीं देता या बाबा की मुरली नहीं होती, तो क्या बाबा के लिए हमारा इतना प्यार होता क्या? नहीं होता, क्योंकि बाबा को जानने का एक ही ज़रिया है, बाबा का ज्ञान। बाबा की मुरली, उसके महावाक्य के सिवाय कोई क्लासेस से हम बाबा को नहीं जान पाते हैं। कोई कितने भी अच्छे-अच्छे क्लासेस करा ले, कितना भी अच्छा ज्ञान दे दे। ये तो हम जन्मों-जन्म से सत्संग तो करते आए हैं, फिर भी कहाँ हमने समझा है भगवान को। लेकिन वो खुद आकर जब कहता है, सपोज़ मैं आपको आकर कहती हूँ कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, है ना? मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ, तो आपको पता चलता है नहीं ये करते हैं, है ना? अब कोई थर्ड पर्सन करे, हाँ, या थर्ड पर्सन आपको आकर कहे और मैं खुद कहूँ, उसमें फ़र्क तो होता है ना। वो रियलाइज़ेशन जो होता है कहाँ से होगा? मेरे कहने से होगा। मैं निमित्त आत्मा जब अपने मुख से बोल रही हूँ तब आपको ये फ़ील होगा नहीं सही बात है ना? तो जब बाबा खुद आकर, जब भगवान खुद आकर इस धरती पर आकर हमें कह रहा है कि बच्चों मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ, मैं आपको ऊँचा उठाने के लिए आया हूँ। है ना? हमारे हर जन्म की कहानी कहता है आप ये थे, आप ये हो और अभी आप बनने वाले हो। तब उसका रियलाइज़ेशन होता है। तो उसकी शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए सबसे मीठी बात क्या है बाबा की? जो बाबा ने कहा बाप जो मीठी-मीठी शिक्षाएँ देता है, जो मिलती है हमें उनसे, यह देना ही उनचे उनके उच्च प्यार की निशानी है ना? वरना देखो हम मुरली के पॉइंट्स भी भूल जाते हैं। चलो पॉइंट्स तो भूल गए, हम उसको धारण भी नहीं करते। कितनी पॉइंट्स आई है, गई है, बहुत अच्छा डिस्कशन भी होता है। बाबा ने आज ये सुनाया। अब हम ही आत्मा यहाँ जो बैठे, हम खुद हर एक आत्मा को मैं अपने आप को चेक करूँगी, आप अपने आप को चेक करो कि जितना हम रोज़ पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, उसमें से हम क्या 50-70% भी उसको रोज़ धारण कर लेते हैं? रोज़ के लिए धारण हो जाता है? ये हमें चेक करना है, क्योंकि यहाँ ऊपर-ऊपर से तैरने वाली बात नहीं करनी है हमें। ये छोटा-छोटा क्लास भी क्या है, धारणा मूर्त आत्माएँ, एक-एक आत्मा महान आत्माएँ। बाबा ने कई बार कहा छोटा-सा संगठन हो लेकिन इतना पावरफुल काम करे, तो वो छोटा-सा संगठन बाबा ने बनाया है ना? तो देखो आप एक-एक आत्मा इतनी महान हो, इतनी तेजस्वी हो, इतना अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन अब ऊपरी-ऊपरी तले से पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए, बहुत गहराई में जाकर हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। सबका ही ये विशेष पार्ट रहना चाहिए, सबका अपने प्रति ये विशेष अटेंशन रहना चाहिए कि मैं जो बोलूँ ना मैं वो करूँ। है ना? ऐसी मैं धारणा मूर्त बनूँ, तब मेरा तीर लगेगा, ठीक है? तो बाबा ने कहा ये देना ही ऊँचे प्यार की निशानी है, तो बाबा ने उसमें 2 पॉइंट्स बताए कि शिक्षा कैसे होती है। तो एक है कि मीठे बच्चे श्रीमत के बिगर कोई उल्टा-सुल्टा काम नहीं करना, है ना? और सेकंड है तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लौ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं। ठीक? फिर आगे बाबा ने कहा श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के बारे में पूरी बात बताई है कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का चित्र, है ना? आप में से सभी के घर में होगा आई थिंक। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके घर में श्री लक्ष्मी और नारायण का चित्र ना हो, क्योंकि जो लोग ज्ञान में नहीं चलते वो भी इस चित्र के लिए तो कभी मना नहीं करेंगे आपको। क्योंकि वो जानते हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को, मानते भी और पूजा भी करते हैं। तो वो हमारे जो चित्र इतने प्यारे-प्यारे होते हैं जिसके घर में जो बंधन मुक्त आत्मा है वो अच्छे से बड़े से रखें। और जिनके थोड़े से भी बंधन है तो अपने मंदिर में रख लें, है ना? तो छोटे-छोटे फ़ोटोग्राफ भी रख सकते हैं। तो रखो बाबा ने आज ये श्रीमत दी है, जिनके नहीं है वो खरीद लेना दीदी से,
सेंटर से। तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण एम ऑब्जेक्ट है, मीन्स कि तुम इस घराने के थे, इनको घड़ी घड़ी देखना है। अब क्या क्यों रखना है फोटोग्राफ, क्योंकि घड़ी घड़ी देखना है, हमको ऐसा बनना है। हाँ, मैं ये थी, है ना। आज बाबा ने ये भी याद दिला कि हम ये थे, हम वापस ये बन रहे हैं। तो यह पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी। अरे वाह, मैं ऐसे बनने वाली, जैसे बाबा को नारायणी नशा चढ़ा था ना, वैसे हमें भी नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। कि मैं ये थी और मैं ही ये वापस बन रही हूँ। तो वो खुशी रहेगी, अंदर में जो दुविधा रहती है ना, वो नहीं रहेगी, नहीं रहनी चाहिए। इसको देह अभिमान कहा जाता है, मतलब दुविधा रहना मतलब देह अभिमान। तो देह अभिमान अभिमानी हो, इनको देखेंगे, समझेंगे कि हम ऐसे बन रहे हैं, है ना, सॉरी, देही अभिमानी बनकर हमें उनको देखना है, तो हम समझेंगे कि हम ऐसा बन रहे हैं। तो तुमको ऐसा बनना है। मध्याजी भव, इनको देखो, याद करो, है ना, मतलब उनको देखो और बाबा को याद करो। फिर बाबा ने कहा गृह सेवा में कार्य करते हुए इनको याद करेंगे तो जरूर याद पड़ेगा कि हमको ऐसा बनना है, और यही सारा दिन धुन लगी रहे, तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे, है ना। दिन रात ये धुन लगे रहे, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, ये धुन 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 धुन, दिन रात ये धुन लगी रहे, है ना, कि नहीं मुझे चेंज होना है, मैं ये थी, मैं हूँ, मैं ही बनने वाली हूँ, मैं थी, मैं हूँ, मैं बनने वाली, मैं थी, मैं हूँ, मैं बनने वाली हूँ। बाबा रोज की रोज वाणी में कैसे मस्त मस्त महामंत्र दे देते हैं हमें। उसको उठा लो, उस पर ही पूरा दिन आज हम धुन लगाएंगे, है ना। क्या धुन लगाएंगे आज, लिख लेना इसको होमवर्क में कि मैं ही थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनने वाली हूँ। बस ये इतना सा याद रखना है। इसकी आज हम अखंड धुन, जैसे अखंड धुन होती है उसको, वो स्टॉप नहीं होती, है ना। लेकिन ये हमारी बीच में अगर स्टॉप भी हो जाती कोई बात नहीं, लेकिन पूरा दिन मैं ही थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनने वाली हूँ। ये हमने अपने डायरी में लिख दिया, आपको भी सबको लिख लेना है, अपने हाथों पर लिख लेना, और इसकी आज धुन लगानी है ना। आज ये करेंगे खास, मजा आएगा देखना। तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा, और ये अटेंशन रहेगा, नहीं नहीं मुझे नहीं बोलना है, मुझे ये था। तो जो इन बातों में लग जाते हैं ना, वो कभी उच्च पद नहीं पाते, मतलब जो किसी की निंदा करते हैं, ग्लानि करते हैं, वो कभी उच्च पद नहीं पाएंगे। सभी के घर में भी श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए, इनको याद करने से बाबा याद आएगा, है ना। तो बाबा ने कहा सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो सबको। फिर बाबा ने कहा ये दुविधा, तो दुविधा को डिफाइन किया है बाबा ने आज, कि फलाना ऐसा है, यह ऐसी है, तो किसकी निंदा करना। दुविधा मतलब क्या कहा है बाबा ने, अगर हम वैसे दुविधा मतलब कंफ्यूजन होता है उसका मीनिंग, है ना। लेकिन यहाँ बाबा ने दुविधा का एक और मीनिंग कहा, ये नया मीनिंग है। अगर किसी के बारे में हम निंदा करते हैं ना, तो ये भी क्या है, दुविधा है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप में और उसमें निश्चय भी नहीं है। हाँ? फिर बाबा कहते हैं तुमको अपनी दैवी बुद्धि बनाना है, किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। आधा कल्प इसमें ही तो रहे हो ना, तो कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बिगर नहीं करना चाहिए। फिर बाबा ने भोग के लिए डायरेक्शन दी, कि जब भोग लगाते हैं तो बहुत ज्यादा, पहले संदेश आ जाती थी और अभी भी जो चाहते हैं, और हम भी रोज भोग लगाते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि भोग लगाते लगाते हम कहीं और दुनिया में खो जाए, या कुछ और करने लगे, या हमारे विचार कहीं और चले जाए। तो जब भोग लगाए तो बाबा ने कहा सीधा हम, फिर हम वैकुंठ में या रास विलास में ना चले जाएं, क्योंकि वहां भी माया प्रवेश कर जाती है। तो अगर ऐसा हुआ तो वो ध्यान ध्यान नहीं है, वो ध्यान है, मतलब वो योग नहीं है ना। तो इसलिए बाबा ने उस वक्त ये संदेश दिया था कि आपको सीधा भोग लगाकर सीधा वापिस आ जाना है, क्योंकि बीच में भी माया प्रवेश कर सकती है, तो हमें माया को वो चांस नहीं देना है ना। तो फिर आगे बाबा ने कहा है, अ, माया का नंबर वन कर्तव्य क्या है। हाँ, कौन बताएगा माया का नंबर वन कर्तव्य क्या है, बिना देखे। क्या कहा है बाबा ने आज। ओम ब्रह्म शांति, पतित बनाना। जी, बिल्कुल सबको पता है ना। तो माया का नंबर वन कर्तव्य है पतित बनाना, है ना। तो बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है, और हो भी सकता है फिर कड़ी सजाएं खानी पड़े अगर अपने को संभालोगे नहीं तो। बाबा ने तो लगाया, अगर अपने को नहीं संभालोगे तो बेकायदे चलन से बहुत सजाए खाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी हैं, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है, देखो, है ना। तो सब बातें भूल एक बाप को याद करो, और अभी सभी दुविधाएं अंदर से निकाल दो, किचड़ा सारा अंदर में निकाल देना चाहिए। माया की पराकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, देखो, है ना। जो हमें अब हमने अभी अपना एक अनुभव बताया कि देखो ऐसा हुआ,
तो ये क्या थी? ये हमारे अंदर की कमजोरी थी कि हमें उस आत्मा को भी नहीं कहना था, लेकिन हमें जो हैबिट हो गई है जो कहने की, हाँ, या हम कई बार ऐसे करते हैं कि इस स्टाइल को हमने अपनी ढाल बना दिया है ना? जब कोई आत्मा ज़्यादा ही प्यार से आपके पास आ रही हो या कुछ और डिमांड कर रही हो, तो हम कुछ ऐसी-ऐसी बातें पुरानी लाके याद रख करके रख देते हैं उनके सामने। देखो आपने उस दिन ऐसा बोला था, है ना? तो फिर हमें ये चिंतन चला कि ये मैं बच रही थी कि मैं ग्लानि कर रही थी, है ना? मुझे क्यों उस आत्मा को नीचे गिराना चाहिए? चलो वो कुछ कुछ भी हो, लेकिन मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो ये माया की पराकाष्ठा है, वो कहाँ से घुसती है पता भी नहीं चलता। बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए अपना। तो परंतु उनको उड़ाते रहना है। जितना हो सके, मतलब माया आएगी लेकिन हमें उसको उड़ाते रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। आखिर निरंतर याद तक आ जाएँगे। ऐसे याद कर के क्या होगा, लास्ट टाइम हम क्या करेंगे, आखिरी निरंतर याद तक पहुँच जाएँगे। फिर बाबा ने कहा, बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ, है ना? निंदा करते-करते तो तुम्हारी ये गति हो गई है, इतनी बुरी गति हो गई, अभी सद्गति होती है तो बुरे कर्म मत करो। माया ने गले तक ग्रास मतलब हप कर लिया है। पत्ता भी नहीं पड़ता और खुद समझते हैं हम तो बहुत अच्छा चल रहे हैं। तो आज हमें बस यही फील हुआ थोड़ा-सा। फिर बाबा ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रत्न ही निकलने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी पत्थर से पारस बनते हो तो पत्थर नहीं निकलना चाहिए। बाप का हक है बच्चों को समझाना। टीचर कुछ भी कह सकते हैं लेकिन स्टूडेंट के हाथ में लॉ नहीं आना चाहिए। मतलब हम एक दूसरे को राय दे सकते हैं, एक दूसरे को अपना अनुभव, जैसे हमने अभी शेयर किया अपना अनुभव, है ना? अपने अच्छे बुरे अनुभव को शेयर करने से क्या होता है, आत्माओं से जो भूल होती है वो नहीं होती। भाई हम क्यों कह रहे हैं, ना हमें अपनी बड़ाई चाहिए, ना हमें अपने लिए ये है कि कोई हमारे लिए गलत सोचे कि देखो इन्होंने भी ऐसा किया। नहीं, ये वो भी तो देह अभिमान है ना। अच्छा समझना बुरा समझना भी तो देह अभिमान है। तो इस सबसे परे जाकर सिर्फ हमने इसलिए शेयर किया कि आप ये गलती नहीं करना। हमने माया का ये एक रूप देखा है अपने अंदर, तो आप मत देखना, आप यहाँ से बचकर रहना, ठीक है? इसलिए बाबा ने कहा, पत्ता भी नहीं चलता, तो मनसा वाचा करना, मुख से रट नहीं निकलनी चाहिए, गंदी बातें करना पत्थर है। तो बाबा ने कहा, हमें अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है, तुम्हारी तकदीर अभी खुली है, श्रीमत पर न चलने से बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। ग्लानि माया का भूत है, बड़ी खराबियाँ हैं। ये ग्लानि करना क्या है, माया का भूत है, बड़ी खराबियाँ हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। बस इतना एक महावाक्य याद रह जाए ना, कि ये जो कर रही हूँ ना मैं, हर 5000 साल के बाद ये गलती होगी मेरे से। अभी मैं अच्छा कर रही हूँ तो हर 5000 साल बाद मेरा ड्रामा यहाँ अच्छा होने वाला है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कल्प कल्पांतर और जन्म जन्मांतर की ये बाजी है। 5000 वर्ष बाद मिलेंगे तो जितना चाहे उतना वर्षा ले लो, नहीं तो बहुत पछताएंगे, रोएंगे, सब साक्षात्कार होगा। कल भी बाबा ने कहा था, पछताएंगे, रोएंगे, पीटेंगे। आज भी बाबा कह रहे हैं, बहुत ही पछताएंगे, रोएंगे। इसलिए क्या करो, जितना चाहे अभी वर्षा ले लो। वहाँ की भाषा सभी को पढ़नी पड़ती है ना, मदर लैंग्वेज होती है वहाँ की भी, तो रॉयल हिंदी होगी वहाँ। तो बाबा उसके बारे में बात करें, अचानक से बाबा ने टॉपिक चेंज किया। फिर बाबा ने कहा, बहुतों को पूरा ज्ञान ही नहीं है। हाँ, पढ़ने में भी रेगुलर नहीं है, 1-2 बार मिस करते हैं तो फिर वो आदत पड़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी के घर में शादी है ना? तो शादी है तो वो सोचते हैं कि भई चलो आज नहीं करते, कल कर लेंगे, है ना? मुरली क्लास आज नहीं करते, कल कर लेते हैं। फिर चलो ये होमवर्क आज नहीं करेंगे, 2 दिन के बाद, ये 2 दिन सब सिमट जाए फिर कर लेंगे। तो कल कभी आती नहीं है और कल को काल खा जाता है। फिर कोई सेंटर पर नहीं जाता है मुरली करने, बहुत ठंडी है आज तो ना, घुटने दर्द कर रहे हैं, या आज तो पेट दर्द कर रहा है, आज तो गेस्ट आ गए हैं, है ना? ऐसे कोई बात करके अगर हम, यथार्थ लॉजिक हमारा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, तो अगर हम नहीं गए, हाँ, तो क्या होता है, वो मिस करने का भी संस्कार पड़ जाता है ना? तो वो संस्कार भी नहीं पड़ने देना है। मतलब जाना है, बाबा ने बोला, बाबा होता तो क्या करता? बस ऐसे करना है। तो 1-2 बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है, तो मिस करने की। संग है माया के मुरीदों का। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ सारे के सारे बगुले हैं, है ना? और बगुलों के बीच में हंस रहता है। तो कभी-कभी क्या होता है, वो सफेद-सफेद का रंग मिलता है तो कभी-कभी उनका रंग भी हमें लग जाता है। कहेंगे छोड़ो ना, है ना? हमारे यहाँ सदा ही युगल ये कहते हैं कि भई आप नून में सेवा करने जाते हो, आप पूरा दिन ऐसे इतना जल्दी उठ जाते हो, पूरा दिन वर्किंग रहते हो, आप नून में भी सेवा करने क्यों जाते हो? आप सुबह जाना चाहो तो जाओ, लेकिन नून में नहीं जाओ। तो अगर हम उनकी बात ऐसे ही सुनकर बैठ जाएँ, तो क्या ये यथार्थ योग्य रहता है? नहीं।
लेकिन हमने ये बना दिया है कि बस नियम कि बाबा की सेवा है, तो बाबा ने कहा था कि सेवा मतलब आराम। कुछ टाइम पहले बताया था, ये महावाक्य हमारे बुद्धि में बैठ गया है। तो सेवा सेवा नहीं कर रहे हो लेकिन आराम दे रहे हो। और ये भी बैठ बिठा दिया है हमने अपनी बुद्धि में कि बाबा की याद की वो शक्ति है ना, वो हम ब्राह्मणों को चला रही है, ये हमारा काम है ही नहीं। है ना? वैसे वरना सोचोगे भई हमारी 3-4 घंटे की नींद होती होगी, है ना? 3 साढ़े 3 4 बजे तक भी उठते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे या साढ़े 4 घंटे। तो इतनी नींद में भी हम पूरा दिन दौड़-दौड़ करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लौकिक-अलौकिक का बैलेंस करने का ट्राई करते हैं, है ना? फिर अलौकिक सेवाएँ भी पूरा दिन हम करते रहते हैं। फिर ऐसे ऑनलाइन भी हमारा कुछ चालू रहता है, हम कुछ कितना कुछ कर रहे हैं। आपको लगता है क्या ये हमारी शक्ति है? नहीं, ये हमारी शक्ति है ही नहीं। है ना? कल ही हमारे साथ ऐसा हुआ कि कुछ कोई भी नहीं रीज़न था, हम नून में गए, हम नून में नहीं लेट पाए, मतलब नींद ही नहीं आ रही थी बिल्कुल, इतना जागरूक थे। मैंने सोचा बाबा कुछ सेवा करवाना चाहता है, तो फिर वो याद आया कि हाँ, सबको पॉइंट्स भेजनी बाकी है, तो सारी ही पॉइंट्स उस वक़्त हमने टाइप की, है ना? ऐसे ही हमारे ट्यूशन का टाइम हो गया। अब रात को तो अच्छी आनी चाहिए, अब रात को भी सब पोता-मेल वगैरह देकर साढ़े 10 11 हो गए वो सब करते-करते। अब सोचा कि भई अब तो सो जाएँगे। नहीं, नहीं तो 12:30 तो हो ही गए होंगे, नींद ही नहीं, कहीं भी नींद नहीं। फिर पापा को बोला ये आपका तन है, जगाना है, सेवा करवानी है तो जगाओ, सुलाना है तो सुलाओ, लेकिन इस मुकर्रर समय पर मुझे उठा देना बाबा। और वहाँ फिर ऐसा नहीं है कि मैं नींद के झोले खाती रहूँ आपके सामने बैठे-बैठे, ऐसा नहीं करना, है ना? तो बाबा अपने समय पर अलार्म तो बजता ही है, लेकिन कई बार अलार्म बजने से ही नहीं सुनाई देता, लेकिन उठ गए हम, है ना? रोज़ से ज़्यादा 5-10 मिनट सोए। हाँ, मतलब एक बार अलार्म बजा, हम वापस सो गए, वापस उठ गए, लेकिन फिर अपना रेगुलर रूटीन हमारा चालू हो गया। तो ये है परमात्मा याद की शक्ति और परमात्मा के श्रीमत को फ़ॉलो करने की जो शक्ति है ना, वो शक्ति हम ब्राह्मणों को चला रही है। इस बात को बराबर फिट बिठा देना। फिर कोई संकल्प नहीं चलाना, है ना? सूरज भाई ने एक बार कहा था ना और हमने शेयर भी किया है कि रात को नींद नहीं आ रही है मतलब आपके भक्त जाग रहे हैं और आपके भक्त जागकर अपने इष्ट देव-देवियों को पुकार रहे हैं। तो बस उस दिन से हमने इस बात को पॉज़िटिव ले लिया। पहले तो ऐसा था अरे नींद नहीं आ रही, ऐसे टेंशन हो जाती थी। फिर इसको पॉज़िटिव लिया, नहीं जग रही हूँ ना तो मैं कुछ करूँगी। ज़रूर बाबा को ज़रूरत है मेरी, हाँ, तो मेरी मनसा सेवा की बाबा को ज़रूरत है तो मैं अपनी मन बुद्धि को बाबा को सौंपूँ, है ना? और फिर मैं वो सेवा में लग जाऊँ, सेवा करते-करते फिर सो गए। ऐसा नहीं फिर व्यर्थ भी आता था कि ये क्यों हो रहा है ऐसा? फिर वापस हम समर्थ की ओर चले जाते थे, वापस हम सेवा करने लगते थे, सुदर्शन चक्रधारी बनकर सुदर्शन चक्र घुमाने लगे। तो ऐसे-ऐसे करके कब नींद आई फिर पता नहीं चला, है ना? तो ये होता है सबके साथ, तो हम सभी को बाबा की याद की शक्ति चला रही है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है बाबा ने कहा ये सारा ही संग माया के मुरीदों का है। तो हमें उनकी मत पर नहीं चलना चाहिए। शिव बाबा के मुरीद बहुत थोड़े हैं और माया के बहुत सारे हैं। तो तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया को सहन नहीं होता, है ना? माया सहन नहीं कर सकती है इसलिए बहुत संभाल करनी चाहिए। छी-छी गंदे मनुष्य से संभाल रखनी है। जब हम पहले तो देखो अब अपना ये वो वाला चैप्टर देखो कि जब मैं आत्मा हाँ, लौकिक में थी मतलब मुझे ज्ञान नहीं था, तो मैं क्या कर रही थी? हाँ, पूरा दिन सबका ध्यान रखती थी, घर का काम करती थी, आराम करती थी, घूमने जाती थी, बाहर का खाती-पीती सब कुछ। आज वही घर वाले हमें देख रहे हैं, ये दिन-रात मोबाइल में लगे पड़ते हैं, ये दिन-रात लिख-लिख करते हैं, ये कुछ पढ़-पढ़ करते हैं, ये सेवाओं में जुड़-जुड़ कर रहे हैं, ये सेंटर जा रहे हैं। आप देखो हम अपना ही सोच रहे हैं, लेकिन उनके नज़रिए से जब हम अपने आप को देखेंगे, तो उनको एकदम बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी एक भिन्न पर्सनैलिटी उनके सामने है। तो कई बार आत्माएँ डर जाती हैं, है ना? तो 1-2 आत्माओं के साथ ऐसा हुआ कि भई उन्होंने देखा कि ये तो पूरा दिन इसमें लगी रहती है। तो उन्होंने उस आत्मा को सेंटर पर आना मतलब आने देने का मतलब बिल्कुल बंद कर दिया। तो वो आत्मा बंधन मुक्त थी, उसको बंधन आ गए। तो जब पुरुषार्थ करो तो कुछ-कुछ बातें ये भी ध्यान रखनी है, करते रहना है। ऐसा नहीं है कि उनको सोचकर हम कुछ नहीं करें, हमें सब कुछ करना है। जितना हो सके युक्ति से चलो, हाँ, जितना हो सके इग्नोर करो, ब्लूटूथ लगाना चाहो तो लगा लो, चुपचाप अपनी सेवाएँ करते रहो, चुपचाप अपना सुनते रहो, हाँ। जहाँ चांस मिलता है बोलो, जहाँ चांस मिलता है लिख लो। बार-बार चांस मिलता है, हम कई बार ऐसा होता है हमारी साकार वाणी पूरी करते-करते हमें रात हो जाती है। थोड़ा लिखते हैं फिर रखते हैं, थोड़ा लिखते हैं रखते हैं। तो ये ध्यान रखना है इन सब बातों का, छोटी-छोटी बातों का। क्योंकि माया के मुरीद हैं और शिव बाबा के मुरीद बहुत थोड़े हैं, हमारा पक्ष लेने कोई आने वाला नहीं है। लेकिन भगवान हमारे साथ हैं, लेकिन भगवान ने बुद्धि भी तो दी है ना, तो युक्ति से चलना है। फिर बाबा ने कहा बड़ी संभाल करनी चाहिए, निंदा पर चिंतन को निंदा और पर चिंतन को दैवी गुण नहीं कहेंगे, दुविधा अंदर रहती है, यही अंदर में मारा-मारी है। हाँ, मुक्त
मुफ्त अपना खून कर लेते हैं। बहुतों को घाटा डालते हैं, खुद का तो करते हैं, दूसरों का भी घाटा डाल देते हैं, है ना? तो फलाना ऐसा है, तुम्हारा क्या चाहता है? बाबा कहता है, कोई भी कैसा भी हो, हाँ, इट्स व्हाट अबाउट यू यार, आप हमें क्या लेना-देना? हुँ? डज़न्ट मैटर वो क्या कर रहा है, वो मेरा काम ही नहीं है मुझे उसको देखने का। भई अपने तो 63 जन्म के इतने विकर्म, इतने पाप का बोझा लेकर तो ढो रहे हैं। अभी तो योग में भी गड़बड़, अभी ज्ञान में भी गड़बड़, अभी सेवाओं में, धारणाओं में भी गड़बड़ चल रही है। और हम आजू-बाजू देख रहे हैं, ये ऐसी है, वो ऐसी है, हमारी औकात है क्या किसी को देखने की? कोई ताकत नहीं है, ना हमारी हस्ती है हम किसी को देखें। इसलिए बाबा ने खास कहा हमें लौ हाथ में नहीं उठाना है। हुँ? इसलिए किसी को नहीं देखो, बस अपने आप को देखो। कोई हमसे बहुत अच्छा कर रहा है, वो उसका पार्ट, कोई बिल्कुल भी नहीं कर रहा, वो उसका पार्ट। हाँ, मुझे क्या लेना-देना? मैं सिर्फ़ अपने लिए सेंटर पर जाती हूँ, मैं सिर्फ़ अपने लिए घर में पुरुषार्थ करती हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रही। हाँ, शुभ भावना रखो, हाँ, शुभ भावना रखो कि वो अच्छा करे। किसी कोई पूछे तो सिखाओ। हाँ, बाकी ज़्यादा उसमें डूबना नहीं और चिंतन-मनन और वर्णन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हुँ? तो बाबा ने कहा तुम्हारा क्या चाहता है? हाँ, सबका ही सहायक बाप है, कुछ भी देखो तो बाप को रिपोर्ट करो, है ना? हाँ जी, पूछा भी ना आपको जाना है तो निकलो, है ना? फिर बाबा ने कहा जिनका बाप नहीं होता उसको छोरा कहते हैं, मतलब वो अनाथ होता है ना? तो जो अपने आप बाप को नहीं जानते हैं, याद ही नहीं करते हैं, सुधरने के बदले और ही बिगड़ पड़ते हैं, तो पद गँवाते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते, तो छोरे हैं, मतलब वो अनाथ है। तो बेहद के बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो दंड पड़ जाता है, सद्गति नहीं होती है। तो बाप कहते हैं इतनी उनकी क्या गति होती? जब ऐसे बच्चों को बाप देखते हैं तो सोचते हैं कि इनकी क्या गति होगी? जैसे टांगर है और अक के फूल हैं, है ना? वो टगर के फूल होते हैं जो बिल्कुल स्मेल लेस होते हैं, व्हाइट कलर के सिंपल से फ्लावर। हाँ, तो कोई उनको पूछता भी नहीं है जैसे। तो टगर और अक के फूल हो जिसको कोई पसंद भी नहीं करता, तो सुधरना चाहिए ना, जन्म-जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा परंतु देह अभिमानी की बुद्धि में नहीं बैठेगा। अब इतनी पावरफुल मुरली चलने के बाद भी अगर मैं निमित्त आत्मा इसको अपने अंदर धारण नहीं कर पा रही हूँ मतलब मेरे अंदर देह भान खचोखच भरा हुआ है। तो सबको आज ये मुरली धारण कर ही लेनी है। हाँ, संकल्प करोगे तो हो जाएगा। आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं, बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। कई झूठ बोलते हैं, अगर बलिहार जाए तो ममत्व निकल जाना चाहिए। मतलब जो जिनके पास बहुत धन है और जो बंधन मुक्त है उसकी बाबा बात कर रहे हैं, हमने शॉर्ट में लिखा है। हाँ, तो बाबा से बोलते थे बाबा आपका ही है सब कुछ, आप ही सब कुछ हो। लेकिन करते नहीं हैं, इसलिए बाबा ने कहा कोई मासी का घर नहीं है। तो जो बाप का बन है उनको ये बनना है, ऐसे भी हैं जिसमें पाई का भी अक्कल नहीं है। हाँ, प्रीत रखनी है तो सिर्फ एक बाप से रखो। हाँ, प्रीत रखनी तो किससे रखो? एक बाप से। फिर बाबा आगे कह रहे हैं 12 और 13 हो गई है लेकिन मुरली हमारी खत्म नहीं हुई है, तो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। हुँ। बाबा ने कहा, ना मम्मा को याद करो, ना बाबा को करो, किसी को नहीं याद करो। देह के सब बंधन छोड़ अपने को आत्मा समझो बस और एक से ही प्रीत रखो तो बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। फिर बाबा ने मोहजित राजा की कहानी भी हमें याद दिलाई है ना? फिर बाबा ने एक बात कही कि बच्चा होता है जो फुल हकदार होता है वारिस बनने का और स्त्री होती है जो हाफ पार्टनर होती है। तो बाबा क्या करें बाबा के क्या बने बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है। तो हम भी क्या करें फुल वर्षे का अधिकारी बन जाए। बाबा को फुल मालिक बनाएँगे तो ये सब कुछ तुमको दे देंगे, है ना? तो हमें क्या करना है बाबा को अपना वारिस बना देना है। 2 दिन पहले भी बाबा ने ये कहा था। तो क्या करो उसको बच्चा बना लो। हाँ, ये सब तो बाबा ने कहा बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी हम समझा पाएँगे, तो बुद्धि में रहना चाहिए। बाप को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएँगे। फिर अंत में ये चित्र ही सारे काम आने वाला है, इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। फिर श्री लक्ष्मी और श्री राधे कृष्ण के बारे में कहा कि वो बेगर टू प्रिंस बनते हैं, ना कि बेगर टू किंग बनते हैं, है ना? बहुत सहज है लेकिन कितनों की माया माया को हाँ, माया कोई को पकड़ भी लेती है, किसकी निंदा करना, ग्लानि करना ये तो बहुतों की आदत है। और तो कोई काम नहीं है। हाँ, मतलब फ्री होते हैं, नवरे होते हैं तो क्या कर लेते हैं? ग्लानियाँ करने लगते हैं, बाप को कभी याद नहीं करेंगे, 1-2 की ग्लानि का धंधा ही करते हैं, यह है माया का पाठ। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। हाँ, ग्लानि करना माया का पाठ है, बाप कौन-सा पाठ पढ़ाता है? बस अपना अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, बस और कुछ नहीं। तो ब्रह्मा कुमार-कुमारियाँ जो होती हैं, पवित्र होते हैं, उनके हाथ हाँ, उनके अंदर कोई ऐसे ख़्याल भी नहीं आने चाहिए। वह तो कभी भी खराब ख़्यालात आते हैं, फिर उसकी सज़ा भी बहुत कड़ी है ना? तो बाप समझाते बहुत है लगन अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ नहीं रह सकेंगे। बाबा
हाँ, धर्मराज बनकर एक आंख बता रहा है हमें। बाबा ने कहा है आज भी, बाप भी है तो धर्मराज भी है। तो बाबा ने कहा अगर अब भी इतना समझाने के बाद नहीं सुधरते हो तो यहाँ रह नहीं पाओगे। तो क्या होगा, हम सेंटर नहीं जा पाएंगे, हम मधुबन नहीं जा पाएंगे, हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर बाबा ने बीच में ये भी कहा है कि बहुत है ना जो अपने जो अवस्था का गिरना ही क्या होता है, हमारी सजा क्या है। तो हमारी अवस्था गिरना ही हमारी सजा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने आज बात बताई, अवस्था गिरना ही सजा है। सचिन भाई का क्लास सुनते हो तो सचिन भाई के क्लासेस में ये बात सदा होती है। धर्मराज की सजा मतलब क्या, तो हमारा अवस्था का गिर जाना, हमारा मूड ऑफ हो जाना, हमारा पुरुषार्थ ना कर पाना, ये सारी ही सारी क्या है, धर्मराज की सजाएं है। इसीलिए इसका एक रामबाण इलाज हमने कई बार आपको बताया, नियमितता के गुण को पकड़ के रखना। मूड नहीं हो तो भी जाओ, मूड नहीं हो तो भी करो, जबरदस्ती करो अपने साथ, लेकिन जो पुरुषार्थ रोज की दिनचर्या का है उसको करते ही रहो, तो वापिस अपनी अवस्था को हम ला सकेंगे। ऐसा नहीं है कि अवस्था गिरने के बाद वापिस नहीं आती, आएगी, लेकिन नियमितता से ही आएगी, वरना कोई चांस नहीं है ना। 2-3 दिन पहले एक आत्मा का फोन आया हम पर, तो काफी टाइम से वो आत्मा जैसे ज्ञान से दूर हो गई है ना। पहले तो सब कुछ बहुत अच्छे से करते थे, फिर ज्ञान से थोड़ा दूर हो गए। उन्हें बोला अब मुझे वापस लाइन अप करना है, लेकिन वो आत्मा कर नहीं पा रही ना, वो अमृत वेला उठ पा रही है ना, क्लासेस कर पा रही है ना, मुरली अच्छे से कर पा रही है। तो देखो एक बार अगर इन सब बातों में से निकल जाते हैं ना, तो वो वापिस करना बहुत इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि फिर वो माया के हम मुरीद बन जाते हैं। और वो हम जो छोड़कर चले गए ना, उसका बोझ बहुत खतरनाक होता है। वो बोझ हमें आगे बढ़ने नहीं देता, इसलिए अपने पर बहुत खबरदारी रखना है ना। देखो जीवन में परिस्थितियां आएगी, कुछ कुछ होता ही रहेगा, और ये चलता ही रहेगा, संगम पर अंतिम सांस तक ये चलते रहना है। ऐसा नहीं ये 2 दिन खत्म हो जाए फिर करूँ, 4 दिन खत्म हो जाए, 1 महीना खत्म हो जाए, नहीं। बोल करना करना करना, रोज करना है, धुन लगा देनी है ना। बाप के डायरेक्शन पर न चलने से और ही भूत की प्रविष्टता हो जाती है। बाबा ने कहा ये बाबा को तो कभी-कभी ख़्याल आता है। देखो ब्रह्मा बाबा को कितनी चिंता होती है। कहीं बहुत कड़ी-कड़ी सजाएँ भी अभी ही शुरू ना हो जाए। सजाएँ भी बहुत गुप्त होती है ना, कहीं कड़ी पीड़ा ना आ जाए। बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारे में समझाते रहते हैं। अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं, अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो। कितना समझा रहा है बाबा, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। बोलो अब क्या कहेगा इससे ज्यादा। हम्म। फिर बाबा ने आज का मीठा वरदान दिया है, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। मतलब हमारा सामर्थ्य ही हमारी श्रेष्ठ स्मृति है, स्थिति है। समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहां व्यर्थ खत्म हो जाता है ना। इसलिए बाबा ने ये अभ्यास दिया है, और हम तो कब से ही कर रहे हैं, अखंड महादानी, है ना, मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार से हमसे निरंतर सेवाएं होती रहे तो क्या हो जाएगा, हम देते रहेंगे, तो देने से हमारा 1 का 100 गुना होकर वापिस भी आएगा, और हमारा व्यर्थ छूट जाएगा। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। स्लोगन है, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्माएं हैं। सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाली ही भाग्यवान आत्माएं हैं। फिर बाबा ने आगे, और आज का जो अव्यक्त इशारा जो कहा है बाबा ने, एक तो स्वमान है हमारा, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, तो उस पर आज पूरा दिन हमें अभ्यास करना है कि मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, बस इतना प्यारा सा बस। जो संतुष्ट मणि आए वह मन से, दिल से, कर्म, सर्व से, बाप से, ड्रामा से। देखो मन, दिल, सर्व, बाप और ड्रामा, इन सब से हम संतुष्ट होंगी। उनके मन में और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी, है ना। तो सदा अपने को क्या देखो, चमकता हुआ सितारा मत। ठीक है जी। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के महावाक्य। हम्म, तो क्या करना है मन में। आज का होमवर्क क्या रहेगा हमारा। किसी की पर चिंतन नहीं करना है।
रेगुलर बनना है। धुन और लगानी धुन है। वेरी धुन गुड, लगानी। वेरी गुड। क्या धुन लगानी है शीतल बेन? मैं ही थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनूंगी। बहन बनूंगी, ये धुन लगा देनी है ना? ये क्या है, ये इससे निश्चय बहुत पड़ता है ना? बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, मुख से बिल्कुल रत्न नहीं निकले, पत्थर ना निकले ना। तो आज से अपना कान पकड़ना चाहिए। सभी ने अपना कान पकड़ा, अब भी कभी सब भी अपना कान पकड़ो कि बाबा अभी कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। हाँ? कान पकड़ा था सभी ने जब मुरली में ये चला था। हाँ? हाँ जैसे ही दीदी बाबा पकड़ा था। पकड़े थे ना। और हाँ, मैं जैसे आपको बाबा बोले ना। एक एग्जाम्पल बताऊंगी। हम्म। सभी को इस समय, कल परसों में आई वहां से मम्मी के यहाँ से, और मेरे हस्बैंड को यहाँ सामने खाने पे जाना था, तो नीचे मिल गए। मैं कपड़े भी चेंज नहीं किए और एकदम से फट करके भाग गए और चले गए। मैं ऊपर आई, मुझे जरा अजीब सा फील हुआ और मैं ना बाद में बड़ा गुस्सा हुई, पता नहीं क्यों। क्योंकि परसों ही मैं उनके लिए, मैंने बीच में कसम खा दी इनको मैं कुछ नहीं दूंगी, पर फिर भी मैं उनके लिए कपड़े लाई, पर नहीं, नहीं पहनना, आदत है अब जो है। तो दीदी ना, मुझे ना क्रोध सा कि मैं क्यों ऐसा करती हूँ, जब मैंने एक बार कसम खा दी थी कि मैंने मैंने पता है आपको, मैंने कसम खाई है कि उनकी प्रॉपर्टी सब चीज मैंने लिख के दे दिया उनको, कुछ भी तुम्हारा मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि सारी जिंदगी करके भी कुछ नहीं है ना, तो फिर ऐसे इंसान से थोड़ा वो सा, पर रहना है समाज में, परिवार में, सभी कुछ। तो दीदी ना थोड़ा विचलित हो गई और मैं गुस्सा हो गई। मैंने कहा मुझे ना सच बोलूं, तुम्हें देख के तुम पे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे अपने पे ग्लानि हो रही है और मुझे घृण आ रही है, ऐसा मैंने बोला। बाद में ना दीदी सॉरी फील की खुद ही। मैंने कहा ये पात्र तो यही है, वही है ना, मैं तो बाबा की बनी हूँ, बाबा ने क्या सिखाया है ना, तो मैं क्यों ये सब आंखों में ला रही हूँ? नहीं, ठीक है, मेरा जो कर्म है, जो मेरा काम है वो करती जा, वो रूहानियत रखती जा। और दीदी फिर सॉरी फील किया, कल सुबह उठते ही माफी मांगी। मैंने कहा सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, आप तो आप हो। जो जब है ना करके मैं निक अपना रूटीन। और दूसरा, जैसे आपने ये वर्ड बोला, देर भी हो रही होगी, कि रात को नींद ना आना, सब काफी लोगों को ये प्रॉब्लम है और मुझे भी थी। लेकिन दीदी जब से ये चार्ट बना है ना, युक्ति शब्द पहले ही दिन मेरे को काट दिया, और युक्ति शब्द आया तो मैं युक्ति को गलत समझ रही थी। लेकिन जब इसमें पढ़ा मुरली में, तो पता चला युक्तियां इतनी काम आती हैं। इस टाइप से बाबा कह रहे हैं, हम गलत तरीके से तो युक्तियां यूज नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन सही ढंग से वो युक्ति यूज कर रहे हैं तो कितना मतलब उसका इफेक्ट। तो प्लानिंग, चाहे तुम खाली बैठे हो, कोई काम नहीं है, पर अपनी एक प्लानिंग लिख दे। और रोज जैसे अभी आपने कहा कि मैं 11 बजे और फिर 12 बजे और फिर 1 बजे सोते, आप मुझे भी देखते होंगे, मैं ऑनलाइन 1 बजे भी होती हूँ। लेकिन सोना वही 3 घंटा, 3.5 घंटा, लेकिन इनफ। और 3.5, जैसे मेरे अंदर 14 साल के बच्चे की ताकत आ रखी है ना। नीचे कल 2 दिन में हमने 1-1 घंटा नीचे बैठ के ग्रुप में भगवत गीता के सारे श्लोका पढ़े, है ना। मतलब वो ताकत अपने आ करके, मेरा फ्लूट का वगैरह जो भी है, पर काम चल रहा है ना एक प्लानिंग से। तो मैं तो कहती हूँ जो दीदियां खाली भी बैठी हैं, वो कुछ न कुछ अपने लिए प्लानिंग बना के अपनी भाषा में लिख दे और करे। किसी भी तरह कुछ नहीं है तो जाके थोड़ा निकलो, और बाहर ये रोड किनारे कोई भी है उनसे उनकी बातें पूछो, तो इतना हमें रिचनेस लगेगा। उनको भी थोड़ा समझाओ, तो जो फीलिंग आएगी ना अपने आप, जब बिस्तर में पड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग में बाबा की गोद में है, और सुबह उठते है ना, वो फ्रेशनेस, वो ताकत अपने आप। तो ये अनुभूति रियली, थैंक यू बाबा। और सेम कल गीता में भी यही वर्ड बोला, जैसे बागान। तो मैंने भी क्वेश्चन किया, मैंने कहा जब हम प्रभु के ही अंश है, तो फिर ये दुख सुख ये सब क्यों? तो तब डीपली उन्होंने बताया, तो तब एहसास हुआ, हाँ यार ये बात तो सही है। तो फिर जन्म क्यों लेता है, जब इसमें बताया कि हम ही देवी देवता है, हम ही वो स्वरूप, तो बताया उसमें भी कि देखो कैसे है। तो मैं आश्चर्यचकित रह गई, भाई हम भी तो अपना परिवार बना रहे हैं ना, और बच्चे बना रहे हैं, नहीं तो हम भी ना पाले।
और ना पैदा करे। पर इस सृष्टि में कर रहे हैं ना, तो हम बच्चों के अच्छे संस्कार, फिर उनको डाँटना, उनको सँवारना, उनको अच्छा देखना, तो वही सेम ये ईश्वर भी रच रहा है। हैं? तो मतलब फिर वो अनुभूति ऐसी कि अरे! ये सब तो हमारे बाबा हमें सिखाते हैं, ये सब तो हम मुरली में, तो वो अलग ही कनेक्शन, जुड़ना और पावर हमारे अंदर आना, वो शक्ति ऐसे ही अनुभूति से हो रही है। ओम शांति दीदी। हम जब रात को हमारा कभी ऐसा होता नहीं है, हम सो ही जाते हैं, लेकिन हम मोबाइल रख देते हैं। हम फिर नहीं देखते कौन क्या कर रहा है। हम अपना चार्ज देकर मोबाइल का नेट ऑफ करके हमारा अपना अलार्म रख के सो जाते हैं, लेकिन हम उस मनसा सेवा करते हैं। बाकी एक समय था कि नींद की गोलियाँ लेनी पड़ती थी, इतना टेंशन था लाइफ में, लेकिन बाबा ने उन सब से कब से निकाल दिया है। बहुत अच्छी बात है ये। और बस जब जगाता है बाबा तो पता ही है कि बस एनर्जी भी फील हो रही है, थकान नहीं है, मतलब सेवा माँग रहा है बाबा, तो कर लेनी है बस सेवा, और कुछ नहीं है। ठीक है? बहुत सभी के ऐसे ही अच्छे-अच्छे अनुभव हैं, बस एक-दूसरे से शेयर करते हैं तो पता चलता है। ओके जी, टाइम बहुत हो गया है, सॉरी बाबा, लेकिन महावाक्य आज के ऐसे हैं कि हम छोड़ नहीं सकते थे, है ना? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।